क्या लिखा है भैया? भाग विधि मासा। भाग विधि एचसीएफ कैसे लगाया जाता है, भाग विधि द्वारा एचसीएफ कैसे हल करते हैं। जैसे भाग विधि एचसीएफ हमें लगाना है तो सबसे पहले यहाँ जो संख्या लिखी गई उन संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या हम पहले भाग का चिन्ह बनाते हैं। भाग का चिन्ह बनाते हैं। जो बड़ी संख्या रहती है यहाँ बीच में लिखा जाता है, जो छोटी संख्या रहती है उसी से भाग दिया जाता है। समझ में है? और भी ये चीज देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 24, यहाँ पे लिखा है 50। अब 24 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 50 से ज्यादा ना हो। 24 दूना क्या होता है? 48। अब यहाँ घटा देंगे, एक उधार लाएंगे, बनेगा 10। 10 में से 8 गए 2, 4 में से 4 गए कुछ भी। अब फिर भाग का चिन्ह बनाओ। अब जिस संख्या से हम भाग दिए थे, जिस संख्या से भाग दिए थे उस संख्या को यहाँ बीच में लिखते हैं। अब 2 का पहाड़ा काटते हैं, 2 एकन्नम 2 कट गया, 4 उतार लिए, 2 दूनी 4 कट गया। जब संख्या हमारी जहां पर पूरी पूरी कट जाती है, जिस संख्या से पूरी पूरी कटती है वह संख्या हमारा मासा माना जाता है। पूछा जाएगा इसमें मासा कितना आएगा, तो मासा बराबर 2 से ही तो पूरी संख्या कटी है, तो मासा बराबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है। ये तो हमारी भाग विधि हुई। अब गुणनखंड कैसे लगाते हैं? गुणनखंड गुणनखंड लगाने के लिए यहाँ पे लिखा है 50 24। क्या गुणनखंड? एचसीएफ। गुणनखंड मासा। एचसीएफ का मतलब होता है भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे जो मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है भैया। अब देखिएगा भैया यहाँ लिखा है 50 का एचसीएफ निकाल देते हैं। यहाँ लिखा है 24 का एचसीएफ निकाल देते हैं। इसका गुणनखंड करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। दोनों का गुणनखंड करने के बाद संख्या को मिलाते हैं। क्या करते हैं? संख्या को मिलाते हैं कि संख्या हमारी जब मिल जाएगी तो वही हमारा आंसर माना जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, एक बचा भैया यहाँ बना 10, 2 पंच 10। अब 2 के पहाड़े में ये 25 नहीं आएगा, ना तो 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में भी नहीं आता है, 5 के पहाड़े में आएगा। 5 पचम 25, 5 एकन्नम 5। अब यहाँ जब भी इकाई अंक, अगर इकाई अंक हमारा सम होता है, सम मतलब होता है जो संख्या 2 से कट जाती है वो हमारी सम संख्या मानी जाती है। अगर इकाई अंक 2 सम होता है तो सबसे पहले 2 से कटता है। 2 एकन्नम में 1, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। अब मासा मतलब हमने बताया क्या होता है? मिलाओ। यहाँ 50 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 5, 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। मासा मतलब हमने बताया क्या होता है भैया? मिलाओ। अब मासा मतलब होता है मिलाओ, तो इन संख्याओं में मिलाओ। ये 2 मिल रहा है, इसमें 5 है, 2 है, 5 है, 2 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, यहाँ 3 है, तो कोई संख्या और मैच हमारी
नहीं कर रही है, जो संख्या हमारे मैच कर रही है तो उस संख्या को केवल हम एक बार लिखते हैं, उसका हमारा एरी क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। पूछा जाए कि गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, तो गुणनखंड विधि द्वारा आप इस तरीके से हल कर दीजिएगा। अगर भाग विधि द्वारा मासा हल करने के लिए कहा जाए भैया तो भाग विधि द्वारा इस तरीके से हल करिएगा और गुणनखंड विधि द्वारा इस तरीके से हल करिएगा, जिस प्रकार आपका आंसर मिल जाएगा। आप लोग भैया लोग लगाएंगे, हमारे विद्यार्थी सभी लोग लगाएंगे। एक सवाल भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा, दोनों विधि द्वारा लगाएंगे। जैसे पहली सवाल दी गई है, यहाँ में दिया गया 14,24। इस सवाल को हल करिएगा, हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।